साधक मूर्ति त्राटक से स्वप्न अवस्था में अदृश्य यात्रा कैसे कर सकता है और इस साधना को कैसे सीख सकता है, आइए जानें। सबसे पहले साधक को एक काले रंग में रंगी हुई मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। साधक इस पर रोज कम से कम 7 मिनट अभ्यास करें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि साधक गणेश जी की प्रतिमा पे साधना कर रहा है। साधक उनकी हर चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा है। उनके हाथ कैसे हैं, मुकुट कैसे है, उनकी कान की पोजीशन क्या थी, उनके हाथ में क्या रखा, उनके पैर किस स्थिति में। साधक इस तरह से उस चीज़ को याद करता है। फिर साधक अपनी आंखें बंद करके उसे स्वप्न अवस्था में देखने की कोशिश करता है, अर्थात अपनी आंखें बंद करके उसकी कल्पना करता है। अगर साधक को अच्छे से अभ्यास हो चुका है तो उसे बंद आँखों से वह चीज़ साफ साफ दिखाई देगी और महसूस होगी। इस तरह से साधक अपना अभ्यास इसको बढ़ाता है। यह अभ्यास प्रथम चरण में पूर्ण हो जाता है। अब साधक वापस सामान्य अवस्था में है और उस चीज़ को वापस देखने की कोशिश करे, उसे और स्थिर होकर देखे। इससे साधक का मस्तिष्क विचार शून्य हो जाता है और मस्तिष्क विचार शून्य हो जाने से उसकी याददाश्त तीव्र हो जाती है। अब साधक किसी भी चीज़ को देख के सिर्फ याद करके स्थिर रखने में सक्षम रहेगा, यानी उसका मेमोरी स्थिर कर सकता है। अब साधक कभी भी बंद आँखों से ध्यान लगाएगा तो वह किसी भी जगह की यात्रा कर सकता है, किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकता है। बादल हो सकता है, अंतरिक्ष हो सकता है, पशु पक्षी हो सकते हैं, किसी भी तरह का कलर हो सकता है, किसी भी तरह के चित्र या पेंटिंग हो सकती है। यह साधक की साधना के ऊपर है। पर इससे एक साधक को फ़ायदा होता है कि साधक इस अवस्था में इतना शून्य हो जाता है, इतना स्थिर हो जाता है कि साधक को आसपास की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और साधक यही शांति की खोज में रहता है। अगर यह अभ्यास आपको हो जाएगा तो इससे आपका मन पूर्ण स्थिर हो जाएगा और अवचेतन मन आपको पूर्ण स्वप्न दिखाने में सक्षम हो जाएगा। और कुछ समय बाद आपकी साधना अगर बढ़ गई तो आप खुद अपनी इच्छा अनुसार स्वप्न देखने में सक्षम हो जाएंगे।